हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन फॉर्मूले के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर जो आप हमारे पीछे चार्ट देख रहे हैं ये पिछली क्लास का है, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैल्यू के ऊपर, जैसे कि एंगल की वैल्यूज़ के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो और उसकी पिछली क्लासेस में और भी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, तो कई चैप्टर्स हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने उन चीज़ों को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो प्लीज़ जा करके उन्हें देखिए, आराम से आप उसको समझिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस क्लास में है तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो वो पहले की वीडियो है तो उसको नहीं देखेंगे। पहले की वीडियो जो है उससे क्या मतलब है, आपके लिए तो ठीक है ना, आपके लिए उसमें क्वेश्चन है तो आप उसको देखिए, समझिए। ठीक है, खैर आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पर ये जो 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, बहुत ही छोटे फॉर्मूले दिख रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इसमें तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते होंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप अपने घर पर पे बैठ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि आप किसी भी प्रेशर पे नहीं होते। लेकिन जब आप एग्जाम में होते तो छोटे क्वेश्चन भी अगर आप थोड़ा सा प्रेशर नहीं झेल पाएंगे, यानी कि क्योंकि बहुत ही समय का दबाव होता है, भी समय घट रहा होता है, आपकी टेंशन बढ़ रही होती है, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें आप फिर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज की क्लास में लेकर के आए हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो इन तीनों फॉर्मूले को पहले आपको याद कर लेना है, जिनको नहीं याद है। ठीक है, साइन कॉस प्लस 1 होता है, आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पर टैन और सेक याद रखना है, साथ में रहता है। कैसे याद करेंगे, देखिए तरीका थोड़ा सा बता देते हैं। साइन और कॉस इक्वल 1 होता है, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही फेमस है, बहुत ही सरल भी है। देखिए यहाँ पर कॉट और कॉसेक होता है। देखिए यहाँ पर भी ओ वाला है, यानी कि इसमें क्या होता है, कॉट होता है। COT, यहाँ पर भी ओ होता है, इसमें सी, ठीक है, कॉसेक होता है, तो CO इसमें भी होता है। तो ठीक है, तो ये को और ये को है, तो इसको याद कर लीजिए कि ये दोनों साथ में होते हैं, और बस ये दोनों साथ में आ गए तो टैन और सेक एक साथ में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, और साइन वाला भी याद रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो यहाँ पर हम लोग इसकी बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, तो क्वेश्चन चलिए लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। आप भी साथ में सॉल्व करते चलिए ताकि प्रैक्टिस होती चले। और जो बच्चे साथ में सॉल्व नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रफ कॉपी लेकर के तब क्लास में आया कीजिए, और फिर जब भी आप क्लास को देखिए, जरूरी नहीं कि आप उसको 7 बजे देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, जब भी क्लास को स्टार्ट करें रफ कॉपी साथ में रखें ताकि आप प्रैक्टिस करें, साथ में प्रैक्टिस करें। क्योंकि जितना समय यहाँ पर है लगभग उतना ही समय मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा। यहाँ पर तो समय लगता है हमको सॉल्व करने में, क्योंकि समझाना पड़ता है। चलिए, तो क्या है, साइन की पावर 4a लिखा हुआ है, तो आप इससे घबराएंगे नहीं। आपको यहाँ पर थीटा आ सकता है, a आ सकता है, b आ सकता है, वो कुछ भी एंगल का नाम दे सकता है, कॉस स्क्वायर a। ठीक है, इसका आपको मान बताना है। आपके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन भी समझते चलिए। कॉस स्क्वायर, फिर क्या है, साइन स्क्वायर a, उसके बाद क्या है, 1 है और -1 है, ये 4 ऑप्शन है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको देखते मान बच्चे घबराने लगेंगे, यार कैसे करें कैसे नहीं करें। दिमाग में तो आएगा यार कुछ लगा दे, कुछ क्वेश्चंस इधर के कुछ फॉर्मूले को लगा दे, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, पहले समझना है ध्यान से कि हम कैसे इन चीज़ों को अपने फॉर्मूले में चेंज करें, क्योंकि फॉर्मूले में चेंज करेंगे तो थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो जाता है। बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपको तो पता है कि आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हमको क्या करना है एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन दिख गया तो अब आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि आपको किसी भी तरीके से फॉर्मूले की तरफ, या फिर इसमें जो भी किसी भी तरीके से फॉर्मूला अगर आपको समझ आ रहा है कि हम यहाँ से ऐसे करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पहले उस रास्ते पे आप जाइए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर साइन देख रहे हैं, साइन अकेला है, लेकिन यहाँ पर आप कॉस और यहाँ पर कॉस देख रहे हैं, तो इसमें ये देख पा रहे हैं कि हम कॉस कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, मान लीजिए कॉमन ले लें, तो क्या आएगा, हम यहाँ से मान लीजिए कि कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो हमने कॉस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, क्योंकि स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका कॉस स्क्वायर a और प्लस में यहाँ पर 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर a हमने कॉमन ले लिया, ये बच रहा। तो ये आप देख पा रहे हैं आपके फॉर्मूले में कहीं पर दिखता है, ये चीज़ आपकी कहीं पर फॉर्मूले में दिख रही है, नहीं दिख रही है। ये चीज़ आपके फॉर्मूले में कहीं नहीं दिख रही है, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। तो जब यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिख पा रही है, ठीक है, वैसे यहाँ पर ये माइनस के साथ लेना चाहिए। ठीक है, तो आपके फॉर्मूले में यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, तो आपको इस तरीके से अपना बनाना है कि हमारा फॉर्मूला आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे,
आप देखना चाहते हैं कि अगर हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करके ढेर सारे फॉर्मूले भी बना सकते हैं। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से पंचांतरण करके हमारे ढेर सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। जैसे कि हम साइन स्क्वायर थीटा या फिर ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे, थीटा ही रख लीजिए क्योंकि फॉर्मूले में थीटा है तो, और कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा भी बना सकते हैं, नहीं फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है, तो ये भी वैल्यू आनी चाहिए वहाँ पर। अगर ये भी मिल जाती है तब भी काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे वैल्यूज़ मिलेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे अब देखिए। तो यहाँ पर आएंगे हम पहले साइन 4a, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, बस अकेला है तो वो कुछ कर नहीं सकता। हम इस पार्ट को उधर भेजेंगे क्यों, ताकि माइनस वहाँ पर आए, क्योंकि माइनस इधर रहता है और ये वाला इधर रहता है, तो हम इसको इधर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a, और इसको इधर करेंगे तो माइनस कॉस, अब पावर में देखनी है 4 है, ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन का साइन की पावर 4a ही रहेगा। अब इन दोनों में से हम कॉस को कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो लेने को वहाँ भी ले सकते थे, आएगा, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू आपको ऐसा लगेगा कि यार फॉर्मूला नहीं बन रहा है कि बन रहा है, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आप इसको इधर चेंज करके भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी चाहे तो इसमें कॉमन लेकर के कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस और हमने स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, कॉस 4 था, पावर 4 था, 2 पावर चली गई तो 2 बचेगी, और ठीक है ये आएगा कि नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो है ये टर्म एक फॉर्मूला होता है हमारा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर का। देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन की पावर 4a, देखिए समय इस वजह से लग रहा है क्योंकि आपको समझाना चाह रहे हैं अच्छे से, ठीक, ताकि आप समझे कि हमको क्वेश्चन में करना क्या होता है, ठीक है। बाकी हम इसको कर सकते हैं बहुत जल्दी, बट आपको समझाना है। तो यहाँ पर क्या है, साइन और आगे क्या है, स्क्वायर, और ए आ जाएगा। इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी साइन है और अब इसमें भी साइन आ चुका है, मतलब कि इसको अगर आप हटा देंगे तो ये मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए तब भी वही चीज़ है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन अब इसमें भी दिखने लगा, इसमें भी दिखने लगा साइन। तो अब हम क्या करेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे। जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो वो आपका दिमाग जो है वो खुलता जाएगा कि अब क्या करें, अब क्या करें, रास्ता आपको दिखता जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल और केवल साइन स्क्वायर ए बचेगा, और बीच में प्लस, यहाँ से साइन स्क्वायर ए चला गया तो क्या बचा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये बचेगा या नहीं बचेगा, तो अब हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं फिर से, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वही चीज़ है, तो ये 1 नहीं आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रहेगी ना, तो ये चीज़ आएगी कि नहीं, आपके वैल्यू में कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में है, लगा लीजिए जिसमें भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलिए समझ करके काम कीजिए थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को रटेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होकर के आएंगे, तो आपको मेथड समझना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये है, फिर मल्टीप्लाई आगे क्या है, फिर से अंडर रूट, उसके बाद है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में, फिर उसके बाद क्या है, अंडर रूट, अंडर रूट के बाद क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू बताइए। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है कॉट स्क्वायर थीटा और है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल ये तरीका है मतलब सॉल्व करने का। इसमें देखिए सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे दिया है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला आपका होता है कौन सा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह क्या आप सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और सेक स्क्वायर थीटा को अगर आप चाहें
तो वैसे तो आप इसको यही लिखिए, वैसे बाहर भी लिख सकते हैं ताकि आप समझ पाए कि उसको हम बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है, अभी जो हमने फॉर्मूला इस वाले से बनाया था कि कॉस को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या आएगा, इसमें देखिए क्या है, कॉसेक और माइनस है, तो ये चीज़ जो है इधर चली जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर टेन आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर आपका टेन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर से जब ये बाहर निकलेगी, क्योंकि स्क्वायर है और अंडर रूट के अंदर है तो वो बाहर निकल सकती है, तो यहाँ पर क्या आएगा सेक थीटा और मल्टीप्लाई में यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये क्या आएगा टेन थीटा, सही बात है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, और साइन को आप केवल साइन थीटा ही लिखिए, अपॉन में 1 कर सकते हैं। टेन को आप क्या लिख सकते हैं, टेन को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टेन नहीं रहेगा, यहाँ पर सॉरी सर कॉट रहेगा, यहाँ पर कॉट रहेगा, यहाँ पर माई मिस्टेक, यहाँ पर ये कॉट रहेगा क्योंकि 1 इधर जाएगा तो कॉट बचेगा, है ना, तो कॉट आएगा यहाँ पर, टेन कहाँ से आ गया, कॉट आएगा, कॉट थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कॉट का वैल्यू क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए कॉस से आपका कॉस कट जाएगा, साइन से आपका साइन कट जाएगा, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी 1/1 या फिर 1। तो आपके ऑप्शन में तो 1 है ही नहीं, है ना, आपके ऑप्शन में तो 1 नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अब तो गड़बड़ी हो गई, आपने निकाला इतना मेहनत करके, आपके ऑप्शन में आया ही नहीं, कैसे करेंगे भाई। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है ऑप्शन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो ऑप्शन यही तो हो जाएगा, राइट, बात समझ पा रहे हैं। तो ये 1 हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है, चाहे 1 कह दीजिए चाहे फिर कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कह दीजिए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टॉफ़ी जो है कितने रुपए की मिलती, मान लो कि 1 रुपये की टॉफ़ी है, तो बता दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ जाएगा अच्छे से। चलिए तो दौड़ा के मारेंगे तुमको दुकानदार। चलिए आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1/√2, ठीक है, 1/√2, तो क्या करना है, 4 साइन थीटा कॉस थीटा का मान बताना है, ठीक है, ये बताना है, सबको साथ में सॉल्व करना और जल्दी से जल्दी बताना है आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। अंडर रूट हमारा बहुत बढ़िया होता है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से इसको लगाया कीजिए, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, नाइंसाफी हो रही है, एक ऑप्शन देना चाहिए, बस वही टिक कर दे सही हो जाए। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है साइन और कॉस का मल्टीप्लाई में है, उसको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दिख रही है इसको हम मल्टीप्लाई में कैसे ला सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल में 1/2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसका अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो अंडर रूट हट जाता है, 1 का करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू आपको पता होगी, पता है कि नहीं पता है, पता है ना, 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा +2 और यहाँ पर क्या है साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा और इक्वल में 1/2 है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको ये देखिए सेम वैल्यू कुछ दिख रही है, कुछ सेम दिख रही है, ये जो वैल्यू है सेम वही वैल्यू है लेकिन ये इसका आधा है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते 4 हो जाएगा। तो इस टोटल इक्वेशन में हम कर देंगे, मतलब इसमें अगर करना है तो हमको पूरे में करना पड़ेगा, तो हम चलिए कर देते हैं, इस टोटल में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई 2, ठीक। तो अब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2
मतलब 1 में होगा, फिर इसके बाद इधर होगा तो ये आएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इक्वल में यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब हमको तो ये वैल्यू चाहिए, और हमने आपको कल ही बताया था जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको अकेला कर दो, तभी उसकी वैल्यू पता चलेगी, ताकत पता चलेगी कितना ताकतवर है, अकेला रहेगा तब। तो 2 को आप उधर भेज दीजिए, तो 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो -2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या आएगा, -1 आएगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन है कहीं पर, ये है ऑप्शन में, चौथा नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं, लगाते रहिए साथ में। अगर आ जा रहा है साथ में तो जानिए कि बहुत अच्छी बात है, ठीक, नहीं आ रहा तो और प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर से प्लस में है, और 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा। इसका आपको मान बताना है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 2 सेक थीटा, और उसके बाद क्या है 2 कॉसेक थीटा, और क्या है 2 साइन थीटा, और 2 कॉस थीटा। ये आपके पास में ऑप्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल इसको हम लोग जैसे अपना एलसीएम निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझिए, जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है, आपको जब भी कभी भी एलसीएम नहीं निकालना हो, कुछ नहीं करना हो, इस तरीके का सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए एक तरीका बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 4/3 और 7/5, तो आप क्या कीजिए, एलसीएम भूल जाइए, ठीक है। एलसीएम हो सकता है आ जाए वही भी, लेकिन आपको एलसीएम नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से 15 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, 4 5 20 आएगा, बीच में जो है प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है। अब ये आपका हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लिख दें, मान लीजिए कि 3, यहाँ पर मान लीजिए 6 है, और यहाँ पर हम लिख दें 9, ठीक है। अब हमको इसका एलसीएम नहीं निकालना है, इतना लंबा नहीं करना, क्या करना है, सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई करना है, 6 और 9 का 9 छंग 54 हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, 9 चौक 36 हो जाएगा, और प्लस इधर 7 छंग 42 इधर कर देना। ये सॉल्व हो गया आपका। बात समझ पा रहे, थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी लेकिन सॉल्व हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक, साइन थीटा, और अब इसका इधर करना है, ध्यान रखना है, इसका इधर करना है तो इधर लिखना है, और इसका इधर करके इधर लिखना है। तो इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर ही है, ठीक है। प्लस में इधर इसका करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर डायरेक्ट खोल देते हैं इसको, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, चलिए लगा ही देते हैं, 1 स्क्वायर, और प्लस 2 1, और मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, तो ए क्या है आपका कॉस थीटा है, यहाँ पर थीटा लगा लीजिए, थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू। बात समझ पा रहे हैं, ये हमने कैसे किया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पर वही चीज़ यहाँ है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा। होल स्क्वायर को हमने ओपन करके यहाँ पर लिख दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है, यहाँ पर आपको कॉस दिख रहा है, तो इन दोनों को साथ मिला देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल करके 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर आपका 1 है, और आगे क्या है 2 है, कॉस है, थीटा है, ठीक, और इधर क्या है, इधर जो है वही पढ़ा रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा, ठीक, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर क्या है 1 और 1 जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 को अगर आप कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा 2 अपॉन क्या आएगा 2 साइन थीटा। आपके ऑप्शन में है, नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में चेंज कर लेंगे, साइन को हम कॉसेक में चेंज कर लेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा आपके ऑप्शन में है, ठीक है, होगा, लगा लीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन का जो मेथड है वो नहीं गड़बड़ करना है, बाकी आंसर तो आएगा ही।
इस रास्ते से नहीं चल करके तो उस रास्ते से चल करके आएगा, लेकिन आएगा, बस गलत रास्ता नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि कॉस स्क्वायर थीटा और फिर है, नहीं कॉस नहीं, यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा और फिर क्या है माइनस। और एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता दें, क्वेश्चंस में प्लस और माइनस की बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम क्वेश्चन अपने सीट से उतार रहे होते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस गड़बड़ी हो जाती है, और वहाँ पर अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर आपका समय लॉस हो जाएगा, ठीक है। में थीटा का मान बताना है। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे जैसा है, तो आपको क्या बताना है, थीटा का मान बताना। ऑप्शन क्या है, 45 डिग्री, 210 डिग्री, 150 डिग्री और सब में डिग्री लगा लीजिए, और उसके बाद है NOT, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें बताना थीटा का मान। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब? तो देखिए, जब भी आपको tan दिखे या फिर cot दिखे और उसके साथ साइन वगैरह दिखे तो तुरंत ही इसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। तो कॉस और tan का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर आप बात करेंगे कॉट की, तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाता है कॉस थीटा और अपॉन में हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, पहले ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे इस टोटल पार्ट को, तो यहाँ पर आपका आएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कॉट का हमने फॉर्मूला लगा दिया जो बताया, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, अगर नहीं होता तो नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, केवल नीचे वाले पार्ट को ध्यान से देखिए। तो नीचे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 1 कर दें, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। चलिए ऊपर वाला जो है उसको वही रखा रहने देते हैं, स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ही तो आएगा, ठीक। तो अभी हमने आपको बताया वही चीज़, तो आप क्या कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आ गया, इसका इधर कीजिए तो क्या आएगा, इसका इधर करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका इधर करेंगे तो माइनस के साथ यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका मेन अपॉन है, ठीक है, ये वाला, और ये केवल इसका हर है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसके अपॉन में 1 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसको लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि अपॉन में 1, ऐसा करके लिख सकते हैं ना। तो अब ये पार्ट आपका 1 के पास में जाएगा, ये पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे फिर, इसको चलिए 1 को हटा ही देते हैं वैसे, तो ये मेन अपॉन रहने देते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, बाकी की नीचे रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके वैल्यू क्या आएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका यहाँ पर बच रहा है कॉस, और यहाँ पर ये है और ये, ठीक है। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर आप कॉस और कॉस दोनों में देख पा रहे हैं, तो कॉस कॉमन ले लेंगे, तो कॉस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिसको समझ नहीं है फिर से समझ ले, यहाँ पर हमने इस चीज़ को ऐसे लिखा, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये आया, तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। कहने का मतलब है कि ये पार्ट आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे वाले में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये चीज़ जैसे आप देखते हैं ना 4/3 है और 2/3 है, ठीक है, ये मेन अपॉन है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, वही चीज़ है, ठीक। चलिए तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो है कुछ सोल्यूशन हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी सोल्यूशन जो है निकल सकता है हमारा। कहने का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर आपका कॉस से कॉस कट सकता है, ठीक है, लेकिन कॉस से कॉस कट जाएगा फिर आगे कुछ वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पर कॉस आ गया, यहाँ पे साइन आ गया, इधर का कॉस स्क्वायर थीटा और इधर का ये, ठीक है, ठीक है, कॉस साइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा है कि कॉस से कॉस कट जाएगा
और यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस चीज़ को तो हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से साइन को अगर आप इधर भेजेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर तो दी गई, देखिए 3 दी गई है, 3 दी गई है। तो अब देखिए बच्चे यहाँ पर घबरा जाएंगे, ये सोचेंगे कि यार tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर 3 आ गया है, और tan स्क्वायर थीटा है 3 है, अब हम थीटा की वैल्यू कैसे बताएं। तो अब सारा कुछ पहले एक बार हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू निकल चुकी है सीधे सीधे, तो इसको हम हटा ही देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं tan स्क्वायर थीटा से। तो इस टोटल की वैल्यू क्या आ चुकी है, tan स्क्वायर थीटा आ चुकी है, इक्वल में 3 दिया था, 3 हमने लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, tan का या तो इनवर्स ले लें, लेकिन इनवर्स के फॉर्म में तो इधर कुछ लिखा ही नहीं है, या फिर हम क्या करें 3 को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 होता तो क्या करते, 1 को हम लिख सकते थे tan 45, और 45 और इसका कंपैरिजन कर लेते, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्क्वायर है, फिर भी नहीं आता। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये स्क्वायर है, स्क्वायर को पहले हटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा करेंगे तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट चला हो जाता है, हमने आपको कई बार ये चीज़ बताई है। तो अब देखिए इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू जो आ रही है √3 आ रही है, ठीक है, और √3 ये प्लस माइनस आएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू जाती है वो प्लस में भी बाहर निकल सकती है, माइनस में भी बाहर निकल सकती है। तो अब ये वैल्यू कहाँ कहाँ पर आती है, यानी कि जो √3 है वो किस किस एंगल पे आता है। तो यहाँ पर देखिए चार्ट पहले से ही बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं एक 60 पे आता है, 120 पे आता होगा, कहाँ 120, यहाँ पर देखिए 160 पे आता है, 120 पे आता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो tan 60 या फिर tan 120। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से या तो 60 आ सकती है या तो 120 आ सकती है, जो कि दोनों ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, दोनों अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में। क्या ऑप्शन होगा फिर, नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसमें है कि यदि tan A प्लस साइन A इक्वल m है, क्या बात है, और tan A माइनस साइन A इक्वल n है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपके ऑप्शन है 4√mn, 2√mn, √mn, 4mn। बात क्लियर। क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीधे सीधे वैल्यू तो दिया है, m बराबर ये, n बराबर ये, रखते हैं इसी पे रखेंगे। तो m का स्क्वायर मतलब इस टोटल का स्क्वायर, तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है, नहीं प्लस नहीं, माइनस है, माइनस निकालने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल में m की वैल्यू क्या है, ये टोटल है, तो इसको लिखेंगे tan A और प्लस साइन A का होल स्क्वायर माइनस tan A, और उसके बाद क्या है, माइनस साइन A का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, फिर से प्लस 2 tan A इंटू साइन A, ठीक। उसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे, इधर का माइनस पहले लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan A मतलब tan स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A माइनस में इधर आपका क्या हो जाएगा 2 tan A मल्टीप्लाई साइन A, ऐसा हो जाएगा, बहुत बड़ा सा, लेकिन आपको इतना बड़ा करना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का इस टोटल के अंदर, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि सारे जो
यहाँ पर साइन थे वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर tan साइन देख रहे हैं, tan और साइन देख रहे हैं, प्लस और माइनस के, इधर प्लस के इधर माइनस के, कट जाएगा। अब हमने आपको बताया कि आपको इतना नहीं करना, क्योंकि आपको देखते मानी चीज समझनी कि यार इधर को तो प्लस का होगा और इधर को तो माइनस का होगा, तो ये माइनस भी लगाओ तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा। तो ये दोनों सेम सेम आपको नहीं दिख रहे हैं, तो दो दो जुड़ करके 4 हो जाएंगे, तो 4 tan a और इनटू साइन a, ये वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू। आपके ऑप्शन में कहीं पर थी, कहीं नहीं थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लेकिन आपके ऑप्शन में 4 जरूर था। तो अगर हम इसकी वैल्यू अब निकाल लें, तो इसकी वैल्यू हम निकाल करके रख दे कहीं से, तो इसकी वैल्यू टोटल निकल सकती है। तो अब हमको ये चाहिए, tan a इंटू साइन a चाहिए। तो tan a और ये कैसे मिलेगा हमको, और ज़्यादातर हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमारे पास m और n है, m और n है। तो m और n कहने का मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, ठीक। तो इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे tan प्लस मतलब tan a प्लस साइन a एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में tan a माइनस साइन a दूसरे ब्रैकेट में। तो आपको पता है ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो हर एक फॉर्मूले लगेंगे, जो बच्चे याद नहीं किए थे, हमने जब रैखिक समीकरण बता रहे थे तो याद नहीं किए थे, वो यहाँ फंसेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, ये वैल्यू बनेगी। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको कहा था कि जब भी आपको tan दिख जाए साइन या कॉस के साथ, तो ज़्यादातर चांस है इसको क्या कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे यहाँ से, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से बताइए, साइन स्क्वायर a और अपॉन में कॉस स्क्वायर a, और माइनस में आपका क्या है, साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या है 1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व अगर हम करेंगे, कहाँ कर ले, चलिए यहीं पर कर लेते, इसको हटाते सबको, कहाँ गई इरेजर, चलिए इसको हटाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर a आएगा, और इधर आपका आएगा साइन स्क्वायर a, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा साइन और मतलब कॉस का मल्टीप्लाई है इधर से, तो कॉस स्क्वायर a और मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर a, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ से आपको कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से साइन कॉमन दिख रहा है। तो साइन आप कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अगर आप कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर a अगर आप कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा 1 और माइनस कॉस स्क्वायर a, सेम चीज़ जो भी हमने आपको कराई इसके पहले। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर a आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा tan स्क्वायर a और मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के साथ है, इसको हमने इन दोनों के एक साथ कर दिया, तो इसका tan बन गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, इसको इधर करेंगे तो माइनस में आएगा, तो वो क्या होता है, साइन होता है। तो साइन स्क्वायर a बनेगा। तो अब देखिए ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में आ चुकी हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, mn है, mn तो ही थी, यहाँ पर देखिए mn ही तो थी। तो हमको निकालना है tan a मल्टीप्लाई साइन a, तो दोनों में स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को स्क्वायर को हटा करके इसका होल स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम स्क्वायर को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, इधर नहीं रहने देंगे, तो उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट mn में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू आई थी कहाँ गई, mn की वैल्यू निकल चुकी है, ये सब वैल्यू निकल चुकी है। देखिए अब ये इधर, तो ये वैल्यू निकालनी थी, देखिए सब कुछ निकल चुका है, इसकी वैल्यू हमने निकाली, ये आई। अब ये हमारे ऑप्शन में था नहीं, तो 4 हमने tan, इसकी वैल्यू निकाली tan a इंटू साइन a, ये देखिए वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट mn, तो 4 की जगह 4 रहेगा और इसकी जगह mn आ जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन में था कि नहीं था ना। तो ये आपका ऑप्शन, अच्छा ये पहले ऑप्शन लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन मिट भी गए हैं, देखिए सही आंसर लिखा भी है, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क भी होगा, बढ़िया सा क्वेश्चन। 2 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4, मतलब साइन की पावर 4 थीटा, और फिर क्या है प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन तो बहुत बढ़िया है भाई, क्वेश्चन इतना बड़ा सा और ऑप्शन छोटा सा, इसी क्वेश्चन में डर लगता है कि नहीं? क्वेश्चन बड़ा हो ऑप्शन भी बड़ा हो तो लगता है कि चलो ठीक है सब बड़े हैं, ठीक है, और क्वेश्चन इतना बड़ा सा आंसर इतना छोटा छोटा सा, डर लगता है कि ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे? कुछ जुगाड़, कुछ भी जुगाड़ बन सकता है भाई। चलिए तो जुगाड़ लगाते हैं हम लोग, दिमाग लगाते हैं कुछ। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, क्या करेंगे? 6 को ब्रेक करेंगे। किसके फॉर्म में? क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा 3 दूनी 6 होता है क्या? प्लस कॉस का स्क्वायर की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं तो बताइए यस, नहीं तो बताइए नो। साइन, अब देखिए ये सब जो हम लिख रहे हैं आपको वहां पर नहीं लिखना, बस इधर का पहले सॉल्व करना है। आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से अपना समय बचाना है, वो कैसे बचाएंगे वो मेथड आपको लगाना है। ठीक है, हम कुछ आइडियाज बता रहे हैं आपको, धीरे धीरे हर एक क्लास में बताते हैं कुछ ना कुछ। चलिए तो इसको अब देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये अगर हम साइन स्क्वायर को, अच्छा थीटा नहीं लिखा क्या, थीटा थीटा बेटा तुम कहाँ चले गए, चलो तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम ए और बी मान लें, इसको ए मान लें इसको बी मान लें, तो यहाँ पर बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ओहो, ठीक है 2, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा a प्लस बी, तो a आपके लिए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान रखिएगा स्क्वायर है इसमें, और इसके बाद क्या आएगा? प्लस b क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो a प्लस बी, उसके बाद क्या आता है आपका? a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पावर 4, और यहाँ पर प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, और माइनस में आएगा साइन मतलब ए बी, तो ए आपके लिए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गए वैल्यू टोटल। यहाँ से इसको हमने जब ओपन किया तो ये वैल्यू बन गई। अब बाकी इधर की जो वैल्यू है ये सेम वही रहेगी, आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है, वही रहेगी। आपका भी समय बचेगा, मेरा भी बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे? अब देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आप जो देख पा रहे हैं ये 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सपने में भी इसको मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई इस अंदर में पूरे के साथ होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस टोटल अंदर में इसके साथ होगा, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, इधर का होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2, और 2 का मल्टीप्लाई हम पूरे में ना कर करके केवल इस 4 वाले में करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 4 वाला 3 बार मल्टीप्लाई है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वहाँ पर सोल्यूशन निकल सकता है। तो हम 2 का मल्टीप्लाई सब में ना करके केवल इतने में करेंगे, ठीक है। या फिर चलिए सब में कर देते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं सारे में, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 का मल्टीप्लाई हमने सारी जगह कर दिया अंदर भी। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई, अच्छा कॉस में तो छूट ही गया, यहाँ पर भी कर दीजिए। तो अब देखिए ये आ गया। अब हमने बताया कि इन दोनों में अलग से करना था, यानी कि आपको इस साथ में करना था, तो इन दोनों में 2 कॉमन करेंगे तब भी ऐसे हो जाएगा कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे भी तो लिख सकते थे। ये हमने एक बार मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन लिया समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आए कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है। हमने इसका मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ में किया, अलग अलग नहीं किया, और इसका इसके साथ में कर दिया, ठीक। अब चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और यहाँ पर वही चीज़ पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा
प्लस 1, यही चीज़ लिखा हुआ है। ये हमने ऐसा क्यों किया, ताकि यहाँ पर पावर 4 2 है और यहाँ पर पावर 4 वाले में 3 है, तो ये सेम नंबर जो लिखा है वही 2 है और ये सेम नंबर जो लिखा है वही 3 है। तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि ये 2 है और ये 3 है और माइनस का है, तो माइनस का आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है हम अगर सॉल्व करेंगे 2 - 3 तो क्या आएगी वैल्यू, -1 आएगी ना। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि -1 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद तो बचेगी ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वाला 1, ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आपको यहाँ पर ये माइनस में आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से मतलब किसको, चाहे हमको 1 को हटा सकते हैं, इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। केवल इतने की बात कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ में से इन दोनों में से माइनस कॉमन करते हैं, तो माइनस बाहर रखेंगे और अंदर क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, अंदर बनेगा ये 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई मतलब नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन, माइनस नहीं क्योंकि कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो 2 थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हमने यहाँ पर लिखा और प्लस में 1 किया, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये हमने दोनों को यहाँ लिखा, इसमें से जब माइनस कॉमन ले लिए ये भी प्लस का हो गया। तो अब आप इसको देख पा रहे हैं, ये किसका फॉर्मूला आपको दिख पा रहा है, ये फॉर्मूला दिख पा रहा है। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए यही चीज़ बन रही है क्या, देखिए अगर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर कॉस का भी 4 आएगा, यहाँ पर प्लस 2ab, ऐसा फॉर्मूला बन रहा है। तो इस टोटल के जगह हम लिख सकते हैं क्या, इस टोटल के जगह हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस तो रहेगा, माइनस बाहर रहेगा, उससे हमसे मतलब नहीं है। इस अंदर के ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के जगह हम क्या ये चीज़ लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और आगे प्लस 1 जो लिखा था उसको भी लिखेंगे। अब देखिए ये वैल्यू आपकी पता है 1 होती है, तो इस टोटल के जगह आप 1 लिख सकते हैं क्या, तो ये -1 हो गया और ये +1 हो गया, तो -1 और +1 सॉल्व हो करके क्या आ जाएगा, वैल्यू आपको देगा 0, क्या देगा वैल्यू 0। तो ऑप्शन में आपके 0 था तो वही आपका हीरो हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन से मत घबराइए, क्वेश्चन से इस वजह से मत घबराइए क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से घबराएंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको समझना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो घबराहट कम होगी, ठीक। बड़े बड़े क्वेश्चन ये नहीं है, छोटे हैं, ये समझाने में समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन एक है, क्या है क्वेश्चन भाई, ये होमवर्क दे दिया जाए क्या। क्वेश्चन है कि 2 साइन थीटा और tan थीटा, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 1 tan थीटा प्लस 2 साइन थीटा, फिर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या बात है, ऐसा है क्वेश्चन। चलिए जैसा भी क्वेश्चन हो, 1 प्लस tan थीटा, अच्छा tan लिख दे पूरा, tan थीटा का होल स्क्वायर। आपके पास में ऑप्शन है 0, 1 और उसके बाद 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और एक ऑप्शन और है, इधर लिख देते हैं, वह है 2 साइन थीटा 1 माइनस tan, नहीं 1 नहीं है, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये आपके पास में क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, 4 ऑप्शन है इधर का, पहला दूसरा तीसरा उधर चौथा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 साइन थीटा, इधर देख पा रहे हैं 2 साइन थीटा, कॉमन ले लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो बड़ा बस दिख रहा है आपको। तो अगर इसमें आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपका ये tan, अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
अंदर अगर इसको tan को, क्योंकि हमने इसको कॉमन ले लिया और tan को मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो क्या बचेगा tan थीटा 1 के साथ होगा तब, और इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अभी तो बंद नहीं होगा। चलिए अगर नहीं समझ पाते, जो बच्चे नहीं समझ पाते, देखिए भाई हर बच्चे जैसे नहीं होते, तो उनके लिए भी हम बता देते। हमने इसको और इसको मतलब कि क्योंकि सेम दिख रहा है 2 sin थीटा और 2 sin थीटा, इन दोनों को कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यही तो बचेगा जो है यहाँ पर पहले। चलिए समझा करके थोड़ा लिख देते, नहीं तो और बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ये आएगा, क्योंकि यहाँ से इस पूरे टर्म में से इतना बड़ा टर्म है, इसमें से ये चला गया तो बचेगा यही ना। आगे क्या है, आगे प्लस ये चला गया तो बचेगा क्या, केवल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा। चलिए ये आएगा कि नहीं आएगा बताइए, ये आएगा, ये जो है आपका आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, ये जो है आपका 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमने कहा कि आप क्या कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले tan का, तो tan का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, tan का पहले 1 में करेंगे तो tan थीटा ही रहेगा, और उसके बाद माइनस फिर tan में करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब इस ब्रैकेट को भी अगर आप ओपन कर देंगे, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दीजिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये आपस में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 sin थीटा, और ब्रैकेट में क्या बचा अब आपका tan थीटा प्लस 1। ठीक है, tan थीटा प्लस 1, 1 वाला ये, ठीक है, बाकी का ये दोनों कट चुका है, और नीचे आपका क्या बचेगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, यही बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर tan प्लस 1 है या फिर 1 प्लस tan कह दीजिए, बात तो वही हुई। तो इससे एक कट जाएगा, मतलब इसमें 2 है ना, 2 बार स्क्वायर है तो 2 है, तो एक कट जाएगा, तो एक बचेगा, तो क्या आएगा 2 sin थीटा, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस tan थीटा। अब स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर में एक कट चुका है, तो केवल एक बचा है। तो ऑप्शन में आपके पास में है, कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए होमवर्क क्वेश्चन एक लिख लीजिए जल्दी से। होमवर्क क्वेश्चन क्या है भाई, होमवर्क क्वेश्चन ये है कि sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हमने दिया है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, और ऑप्शन अपना समझ लीजिएगा, जो भी होगा उसके हिसाब से बताइएगा, जो भी आपको वैल्यू उसके निकाल पाते हैं। ठीक है, और आपको कह रहे हैं कि बाकी जितने भी इन चीज़ों पे क्वेश्चंस बनते हैं आप उसकी और भी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए, और देखिए ज़रूरी नहीं कि आप उसको कब देख रहे हैं कब नहीं देख रहे हैं, क्या टाइमिंग है, आप अपने सिलेबस के अपने टाइम टेबल के हिसाब से क्लास को लीजिए, लेकिन हर एक क्लास ज़रूरी है, उसको ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे बहुत सारे चैप्टर्स पहले ही हमने पढ़ा दिए हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो, जैसे कि नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसको संख्या पद्धति बोलते हैं, घातांक करनी, लॉग का क्वेश्चन, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, और मैपिंग के बारे में, जैसे कि फलन के बारे में प्रतिचित्रण बोलते हैं उसको, और सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में, सारे चैप्टर्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो चाहे आप पॉलिटेक्निक या फिर IRT की तैयारी कर रहे हैं, उसको जाइए जरूर देखिए, अच्छे से समझिए, और वीडियो इसको अपने दोस्तों के पास भेजा कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।